बीती रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इसमें जैश के 9 ठिकाने तबाह किए गए और 90 से 100 आतंकवादी मारे गए। भारत सरकार के इस निर्णय की देश के अंदर चारों तरफ सराहना हो रही है और भारतीय पूरी तरह से उत्साहित हैं। इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार से। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और 22 अप्रैल को जो घटना हुई पहलगाम में और दुखद घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई और पाकिस्तान प्रेरित है वो सारी चीज़ें, और पाकिस्तान को चेतावनी के साथ हमारे देश के सारे नेताओं ने बोला, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, हम आतंकवाद के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई करेंगे, अंतिम लड़ाई करेंगे और आतंकवाद को बिल्कुल पूरी तरीके से दफन कर देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी बोला। और फौज को पूरा पूरा अधिकार दिया है कि फौज अपना, सेना अपने आप अपना निर्णय करें कब का करना है। आतंकवाद को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए ये एयर स्ट्राइक रात अर्धरात्रि के बाद हुआ है। और जैसे समाचार आ रहे हैं, अब वो समाचार कितने क्या आ रहे हैं उसकी अधिकृत जानकारी तो मुझे भी नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए और किसी को भी जानकारी भी नहीं है, परंतु बहुत हनक के साथ में सेना ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया है और जहां जहां उनके आतंकवादी ठिकाने हैं उन आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। और जो बोला जा रहा है कि सेना ने आक्रमण कर दिया पाकिस्तान पर, कर दिया, पाकिस्तान पर नहीं कर दिया है, जहां जहां पर उनके आतंकवादी अड्डे हैं उन अड्डों पर किया है। और उनकी कोई सैन्य ठिकाने या कोई इस प्रकार का ऐसा कोई वो नहीं है। जहां जहां पर आतंकवाद का केंद्र चल रहा है और जहां से वहां से उनको ट्रेंड कर करके यह इस देश में आकर हमारे देश में आतंक मचाया जाता है, उन पर अटैक हुआ है। और अभी और तगड़ी लड़ाई इस संबंध में जारी है और पूरा निर्णायक जवाब दिया जाएगा, ऐसा हमारे देश के नेता ने बोला है। हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि पूरा देश उनके साथ है और इस आतंकवाद को एक बार आखिरी लड़ाई के साथ अंतिम जमींदोज करना, ऐसा सारा देश की जनता चाहती है। और हम प्रधानमंत्री जी से यही कि इस बार में पूरी निर्णायक की लड़ाई जारी रख के आतंकवाद को खत्म करें। मैंने जैसा कहा आपको कि ये निर्णायक लड़ाई है और इस निर्णायक लड़ाई में जब जब जहाँ जहाँ जितनी और सारी चीज़ें चिन्हित कर ली हैं, कहाँ कहाँ पर ये अड्डे चल रहे हैं, चलेंगे, उनको सबको एक जड़ से मिटाने का काम होगा। उसमें चाहे एक बार में हो जाए, चाहे जितनी बार भी आवश्यकता पड़ेगी उतनी बार में वो काम जारी है। अब इस सब चीज़ों को और बताना औचित्यपूर्ण नहीं, मुझे भी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, परंतु हाँ इतना ज़रूर है कि देश चाहता है, देश की जनता चाहती है कि एक बार इसको बिल्कुल जड़ से समाप्त ही कर दिया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री को जनता की ओर से संदेश भी गया है, जा रहे हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप इस सब के माध्यम से प्रधानमंत्री से सारी बातें पहुंच रही। बरेली की जनता की तरफ से भारत सरकार के लिए क्या जो है कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, अपने समाज की ओर से इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस मानसिकता के साथ में आतंकवादियों ने हमारे 26-27 नौजवानों की हत्या की और ये पूछते हुए कलमा पढ़ के सुनाओ, कलमा नहीं पढ़ मिल रहा है तो मजहब बताओ, धर्म बताओ, अपना क्या धर्म है, और उसको पूछ पूछ कर ये सब किया जा रहा था, किया गया है। इसलिए उसकी जड़ में, तह में क्या है, ये बातें भी बड़ी स्पष्ट हैं
और उनको उनका ठीक ढंग से कुचल देना, ऐसी बरेली की भी जनता चाहती है। और मैं बरेली की जनता की ओर से भी प्रधानमंत्री जी को, अपनी सेनाओं को और बहुत बहुत हार्दिक बधाई, अभिनंदन, सरकार को पूरा पूरा सहयोग करने का बरेली की जनता की ओर से वचन देता हूं। धन्यवाद।